लीडरशिप हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आप ऑफिस में हो, सोसाइटी में हो या फिर कहीं पार्टी में गए हो, लीडरशिप क्वालिटी आपको दूसरों से अलग बनाती है और आप सबकी नज़र में एक ग्रेट लीडर बन सकते हो। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स को ये सोचकर शुरू किया था कि वो ह्यूमंस को दूसरे प्लैनेट्स पर बसाएंगे। शुरुआत में उनके रॉकेट्स कई बार फेल हुए, पैसे खत्म होने को आ गए थे और कई लोग तो उन्हें पागल भी कहने लगे थे। लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी टीम को कहा, हम असंभव को संभव बनाएंगे। खुद रात दिन मेहनत की, अपनी पूरी प्रॉपर्टी दांव पे लगाई और असफलता से सीखा। और आज स्पेस एक्स ने न सिर्फ इकोनॉमिकल रॉकेट बनाया बल्कि स्पेस में हिस्ट्री दर्ज कर दी। ये साबित करता है कि एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों को बड़े सपने दिखाए और उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करे। तो क्या आप भी अपने गोल को रियलिटी में बदलने के लिए तैयार हैं? सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज हैव अ क्लियर विजन। एक अच्छे लीडर के पास हमेशा क्लियर विजन रहता है कि आखिर उनको और उनकी टीम को जाना कहाँ तक है, और ये विजन उनके लिए रोड मैप का काम करता है। अगर आपका विजन वेल डिफाइंड है तो इससे और भी लोग प्रेरित होंगे। सो हाउ टू डू इट? पहला, स्पेंड टाइम फॉर थिंकिंग अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल्स। इट मीन्स कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सोचो कि आखिर आपको आगे चल के करना क्या है। दूसरा, ब्रेक देम इनटू अचीवेबल एंड स्मॉलर माइलस्टोन्स। इट मीन्स डैट कि आप जो भी गोल सोचे हो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और फिर उस छोटे हिस्सों को पूरा करो, जिससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। तीसरा, रेगुलरली कम्युनिकेट योर विजन टू योर टीम सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। जो भी आपने सोचा है उसे अपने टीम मेंबर्स को बताओ ताकि वो भी समझ जाए कि आखिर हमें जाना कहाँ तक है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यह बात आपको पता ही होगी कि गुड लीडर्स आर ग्रेट कम्युनिकेटर्स। वह बस बोलते नहीं हैं बल्कि वो सामने वाले की बातों को एक्टिवली सुनते हैं। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो तो ये ट्रस्ट बिल्ड करता है और यह भी इंश्योर करता है कि सब लोग सेम पेज पर हैं। अगर आप सामने वाले से अच्छे से बात करोगे, कुछ आइडियाज़ बताओगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करोगे तो उसकी नज़र में आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। तो आप इसे कैसे कर सकते हो? पहला, बी क्लियर एंड कॉन्शियस। इट मीन्स डैट जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको क्लियर एंड कॉन्शियस रहना है। मतलब कि आप अपने बातों को घुमाओ मत, उसे डायरेक्टली सामने वाले को बता दो। दूसरा, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। मतलब कि जब भी सामने वाला बोल रहा है तो आप उसकी बात काटो मत, उसे एकदम ध्यान से सुनो और जब वो पूरा बोल ले तब आप बोलो। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, डैट इज प्रमोट टीम वर्क। लीडरशिप का यह मतलब नहीं होता है कि आप सभी काम अपने से कर रहे हो। लीडरशिप मीन्स कि आप दूसरों को भी एम्पावर कर रहे हो ताकि वो भी काम में कुछ कंट्रीब्यूट करें। एक गुड लीडर हमेशा अपनी टीम को साथ में लेके चलता है। टीम वर्क से आपके ऊपर पूरा लोड नहीं आएगा और काम पूरा टीम में बढ़ जाएगा, जिससे आप और भी कामों में इंगेज हो सकते हो और अपने सक्सेस को पा सकते हो। सो हाउ टू डू इट? पहला, क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट वेयर एवरीवन फील्स वैल्यूड। मीन्स कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहाँ पे सबको लगे कि हाँ भाई मेरी भी कुछ वैल्यू है। दूसरा, डेलीगेट टास्क बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ अलाउइंग ईच टीम मेंबर टू बी साइन। मीन्स कि आप हर टीम मेंबर को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम दो जिससे वो अपने टैलेंट्स को दिखा सकें। फिर पॉइंट नंबर 4, लीड बाय एग्जाम्पल। एक लीडर का काम उसके वर्ड से ज़्यादा इंप्रेसिव होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम समय पर आए, जिम्मेदारी से काम करे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप अपने अंदर खुद इन क्वालिटीज़ को लाओ और फिर देखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी टीम आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी। सो हाउ टू डू इट? पहला, ऑलवेज प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। मीन्स कि आप वही करो जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम हार्ड वर्क करे तो उसके लिए सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरा, बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन योर डिसीजंस। मीन्स कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें आप ऑनेस्ट रहो, झूठ वगैरह मत बोलो। तीसरा, टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स एंड बी विलिंग टू इम्प्रूव इट। अगर आपने कोई गलती की है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, तो आप उसकी जवाबदेही लो और उसे इम्प्रूव करो। पॉइंट नंबर 5, डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। इसकी मदद से आप अपने इमोशंस को समझ सकते हो और मैनेज कर सकते हो। अगर लीडर के पास स्ट्रॉन्ग EQ है तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है और प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को काफ़ी आसानी से हैंडल कर सकता है। सो हाउ टू डू इट? पहला, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस।
मीन्स आप अपने इमोशंस को पहचानो और ये समझो कि वो आपके डिसीजन को कैसे अफेक्ट करता है। दूसरा, मैनेज योर इमोशंस। आप अपने इमोशन को मैनेज करो, स्पेशली डिफिकल्ट सिचुएशन में। पॉइंट नंबर 6, बी पेशेंस एंड परसिस्टेंस। लीडरशिप एक जर्नी है, कोई रेस नहीं, और सक्सेस तुरंत ही नहीं मिलती है। रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक अच्छा लीडर वही है जो पेशेंस रखता है और अपने गोल्स पर एकदम 100% फोकस करता है। सो हाउ टू डू इट? पहला, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर यू एंड योर टीम। मीन्स कि आप अपनी और अपने टीम की एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। जो भी आपका गोल है उसे आप अपने माइंड में सोचो और ये भी सोचो कि आप उसे अचीव कर रहे हो या फिर कर चुके हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, स्टे मोटिवेटेड एंड इनकरेज योर टीम ड्यूरिंग बैड टाइम्स। कठिन समय में आप खुद को और अपनी टीम को मोटिवेट रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आप अपने अंदर एक ग्रेट लीडर की क्वालिटी डेवलप कर सकते हो और दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हो। लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रोथ, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग का। सो लेट्स डू इट।